जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोग का हमारे इस चैनल टेक यूपीएससी में आर के यूपीएससी एक्सपेरेंट है। जैसा कि हम आप लोग के सामने एक बहुत ही बेहतर न्यूज़ लेके आए हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एक आर्टिकल निकला है, एक न्यूज़ निकली है आज के पेपर में, जिसमें लिखा गया कि गरीब बेटियों के शादी को मिलेंगे अब 60,000 रुपये। जी हाँ, जैसे कि दो तरह के पैसे मिलते थे। एक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जो पैसे मिलते थे 51,000 रुपये गरीब घर के लड़कियों के लिए, उस 51,000 को बढ़ाकर अब 1,00,000 रुपये कर दिया गया है। और बाकी जो होते थे जो पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की तरफ से जो 20,000 रुपये दिए जाते थे, उस 20,000 को बढ़ाकर 60,000 रुपया कर दिया गया है। जो पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग जो था वो पिछड़े वर्ग की गरीब लड़कियों को, जो पिछड़े वर्ग की गरीब लड़कियां थी, अधिकतम एक परिवार में अधिकतम 2 लड़कियों को 20,000 रुपया दिया जाता था, जिसमें से 20,000 रुपये दिए जाते थे। तो उसमें जो था आपके लिए आधार कार्ड होना ज़रूरी था, और आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र होना ज़रूरी था। जो विधवा महिलाएं थी उनके लिए आय प्रमाण पत्र होने की कोई ज़रूरत नहीं था। तो जो 20,000 रुपये दिए जाते थे जो पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की तरफ से, उस 20,000 को बढ़ाकर, जो 20,000 की राशि थी उसको बढ़ाकर 60,000 रुपया करने का प्रस्ताव भेजा गया है। और जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की तरफ जो गरीब लड़कियों को, अधिकतम एक लड़की को, जो गरीब लड़की होती थी किसी भी कास्ट की, वो गरीब लड़की है तो उसको 51,000 रुपये दिए जाते थे। जो 35,000 रुपये सीधे उनके खाते में भेज दिए जाते थे और 10,000 रुपये के कीमती सामान दे दिए जाते थे। तो इस प्रकार देखिए, जो 51,000 रुपये दिए जाते थे उसको बढ़ाकर अब 1,00,000 रुपये कर दिया गया है। अब 1,00,000 के तहत 60,000 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में मिल जाएंगे, 25,000 रुपये के कीमती सामान दिए जाएंगे। तो एक लड़की को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए आय प्रमाण पत्र होना जरूरी है और आधार कार्ड होना जरूरी है। और पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री जो थे नरेंद्र कश्यप ने बताया कि जो हम 20,000 रुपये दिए जाते थे पिछड़ा वर्ग के लड़कियों के लिए, उस 20,000 को बढ़ाकर अब सीधा 60,000 रुपये कर दिए गए हैं। तो देखिए, जो गरीब घर की बेटियां हैं उनके शादी में ये बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। तो इस राशि को जो बढ़ा दिया गया है 51 से 1,00,000 रुपया कर दिया गया है, जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत। और बाकी जो पिछड़ा वर्ग के गरीब लड़कियों को दिए जाते थे वो 20,000 रुपये दिए जाते थे, उसको बढ़ा के 20,000 से उसको 60,000 रुपया करने का प्रस्ताव भेजा गया है। तो जो पिछड़ा वर्ग की देखिए जो लड़कियां थी उनके अधिकतम परिवार में 2 लड़कियों के दिए जाते थे, और सामूहिक विवाह कन्या योजना की तरह 1 लड़कियों को दिए जाते थे। और इसके लिए देखिए आय प्रमाण पत्र का होना जरूरी है और आधार कार्ड का भी होना जरूरी है। और जो विधवा महिलाएं होती थी उनको प्रथम वरीयता दिया जाता था। तो अगर इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं आप लोग तो जन सुविधा केंद्र में जाकर आप लोग इस फार्म को भरवा सकते हैं। और जो महिलाएं जिन महिलाओं का एज 18 साल या उससे ऊपर हो गया है उन लोगों को ये दिया जाएगा उनके शादी में। अब उनकी शादी होने वाली है तो जो महिलाएं हैं उनकी एज 18 साल है और पुरुषों का एज 21 साल है। जो शादी का एज 18 साल और 21 साल, अगर जिनकी शादी होने वाली है उनकी उम्र 18 या उससे ऊपर है तो इस योजना का लाभ ले सकती हैं। जाके जन सुविधा केंद्र में इसके लिए फार्म भर सकती हैं और आधार कार्ड और क्या नाम है आय प्रमाण पत्र का होना जरूरी है। तो ये देखिए, यही सूचना थी। जो सामूहिक विवाह की तरह जो 51,000 रुपये दिए जाते थे उसको 1,00,000 रुपया कर दिया गया है। और जो क्या नाम है पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की तरफ से जो 20,000 रुपये दिए जाते थे उस 20,000 को बढ़ाकर 60,000 रुपये करने का प्रस्ताव भेजा गया है। तो जिन लोगों को इस सुविधा का लाभ लेना है वो लोग जाकर अपना फार्म भर सकते हैं और इस सुविधा का लाभ उठाइए। इसी प्रकार लोग करंट अफेयर के बारे में जानकारी के लिए, IAS PCS या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में जानकारी के लिए, नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी के लिए, बुक लिस्ट के बारे में जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल टेक यूपीएससी को सब्सक्राइब करें। फिर अगली बार मिलते हैं एक नए न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।